डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी छुट्टियों का अच्छे से फायदा उठा रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, क्लास 1 के बच्चों कृपया ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिए थे और 7 का जो है वर्ड मीनिंग हम लोग लिख लिए थे। उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आज हम लोग जो है चैप्टर 7 को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि उसको जो है अच्छे से याद समझने में और याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर 7 साइंस का चैप्टर 7 खोल के अच्छे से बैठ जाइए, है ना, और साथ में है ना नोटबुक लेके बैठ जाइए ताकि जो है हम पढ़ाएं और उसको जो लिखाएंगे उसको अच्छे से नोट कीजिएगा, साफ साफ नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आता हो वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसको रोक के उसको अच्छे से समझ लेना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 एनिमल्स एंड देयर बेबीज, है ना। चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है कि हम लोग को उन जानवरों के विषय में पढ़ना है और उनके बच्चों के विषय में पढ़ना है ना, जिसको हम लोग पालते हैं या फिर देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, ऑल एनिमल्स हैव बेबीज। सब जानवरों के पास बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही है। दे लव देयर बेबीज एंड टेक केयर ऑफ देम। वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। देयर बेबीज हैव स्पेशल नेम्स। उनके बच्चों का एक बहुत अच्छा और स्पेशल नेम भी होता है, नाम भी होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंगारू होता है, उसके बच्चों को हम लोग जॉय कहते हैं। लायन के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? कब कहते हैं। काऊ के बच्चों को हम लोग काफ बोलते हैं ना। कैट के बच्चों को हम लोग किटन बोलते हैं। सीप के बच्चों को हम लोग लैम्ब बोलते हैं। डॉग के बच्चों को हम लोग पपी बोलते हैं। तो इस तरह से और भी सारे जानवरों के बच्चों के हम लोग नाम को देखेंगे। ठीक है, उनके विषय में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, दिस बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ये जो कुछ जानवर है ना, जो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। कौन कौन से जानवर होते हैं? जो जिनके बच्चे उनके माता पिता की तरह ही दिखते हैं, उनकी तरह ही दिखते हैं। जैसे कि कौन सा होते हैं? जैसे कि कंगारू, ठीक है, उनके बच्चे उनकी तरह ही दिखते हैं। लायन, जो शेर के बच्चे होते हैं वो शेर की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, काऊ, तो गाय के जो बछड़े होते हैं गाय की तरह ही दिखते हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उनसे बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, है, जैसे कि फ्रॉग एंड टैडपोल। जो फ्रॉग होते हैं, है ना, जो मेढक होते हैं, वो टैडपोल से बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। उनके बच्चे टैडपोल से होते हैं, वो अंडा देते हैं। ठीक है, टैडपोल जो होता है वो बिल्कुल ही अलग दिखता है। ठीक है, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, जो तितलियाँ होती हैं वो कैटरपिलर के उनके बच्चों को कहते हैं हम लोग, जो उनसे बिल्कुल ही भिन्न दिखती है। ठीक है, सब एनिमल्स ले एग्स। कुछ जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल बेबीज कम आउट ऑफ दिस एग्स। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है इन अंडों में से बाहर आते हैं। व्हेन दे हैज, जो उनको अंडे से जब उनको हैज करते हैं, है ना, अंडे को जब सेते हैं, ठीक है, उनको उनसे बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हेन एंड चिक कमिंग आउट फ्रॉम द एग। जो मुर्गियाँ होते हैं अपने अंडे को हैच करते हैं, उनमें से छोटे छोटे चूजे जो है ना, बच्चे जो है बाहर आते हैं। ठीक है, स्नेक एंड बेबी स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम दी एग्स। सांप जो सपोले होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, वो भी अंडे से बाहर ही निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए टर्म्स आपको जो हम लोग कल लिखा चुके हैं, वर्ड मीनिंग है कुछ, है ना, जैसे जॉय, कब, किटन, लैम्ब, पपी, टैडपोल, कैटरपिलर, चिक, बेबी स्नेक, हैज। इन सब सारे टर्म्स को आपको अच्छे से याद भी करके रखना है ताकि हम लोग जो है इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कुछ समरीज है जिनको हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऑल एनिमल्स हैव बेबीज एंड दे केयर फॉर देम। सारे जितने भी सारे एनिमल जानवर होते हैं उनके बच्चे होते हैं और वो उनकी देखभाल खुद करते हैं। ठीक है, दिस बेबीज हैव स्पेशल नेम्स। इन बच्चों का जो है कुछ स्पेशल नेम भी होता है। ठीक है, सम बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। सम बेबीज लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे जो है अपने माता पिता से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। सम बेबीज आर हैच्ड आउट फ्रॉम द एग्स। कुछ बच्चे जो है अंडे से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एनालिसिस डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। उसको अच्छे से देखिएगा, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा उसको आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग साइंस का नोट जो है फेयर की कॉपी जो होगी उसको लेके बैठ जाइए और हम लोग है ना क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है चैप्टर 7 का लास्ट सॉल्यूशन सर्च, उसको हम देखते हैं। माइंड द गैप। क्वेश्चन हमारा ए है ना। क्वेश्चन ए है कि सी द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए में हमारा जो क्वेश्चन है इसको पिक्चर को देखना है और भरना है कि वो किसकी तरह है। जैसे कि आई विल ग्रो
टू बी अ डैश। इस पिक्चर से देख रहा है कि ये जो आपको लंबा स्टैटपोल दिख रहा है ना, वो बड़ा होकर क्या बनता है, तो फ्रॉग। हम लोग प्यारे बच्चों क्या बनेंगे, फ्रॉग। ठीक है, बी में देखेंगे हम लोग। बी में देखते हैं कि आई विल ग्रो टू बी अ डैश डैश। आई विल ग्रो टू बी अ डैश डैश। इस पिक्चर में देखिए तो आपको क्या बन रहा है, ये है ना एक देख रहे हैं ना, ये एक रोड बन जाएगा। ये बना हो कि बना क्या, रोड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सी में देखते हैं हम लोग। आई विल ग्रो टू बी अ, आई विल ग्रो टू बी अ डैश। ये पिक्चर में देखें क्या बनेगा, शिप। शिप। फिर आप डी में देखिए क्या है, आई विल ग्रो टू बी अ डैश डैश। क्या बनेगा ये, कैट। CAT, कैट बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ई में देखते हैं, आई विल ग्रो टू बी अ, आई विल ग्रो टू बी ए डैश डैश। क्या बनेगा ये, हेल। HEL, हेल। इसको प्यारे बच्चों अच्छे से बढ़िया से नोट कर लेंगे, ताकि जो है हमारा ये गिवन रहेगा और इसको हम लोग को याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं ब्रीफ रिस्पॉन्स। इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर बी। बी में है आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। हमको इसका आंसर यस और नो में देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा है, डू ऑल एनिमल्स हैव बेबीज। डू ऑल एनिमल्स हैव बेबीज। तो इसको क्या भरेंगे, क्या सारे जानवरों के पास बच्चे होते हैं, इसका भरेंगे यस। यस। फिर बी में देखेंगे, बी में है डू एनिमल्स टेक केयर। डू एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। इसका भी हो जाएगा यस। ठीक है, फिर सी में देखते हैं हम लोग, डज ए टैडपोल, डज ए टैडपोल लुक लाइक अ फ्रॉग। क्या जो टैडपोल है वो फ्रॉग की तरह दिखता है, नो। यहां हो जाएगा नो, मतलब नहीं। ठीक है, फिर डी में देखते हैं हम लोग कि डज a detail look like a cat। क्या एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है क्या, यस। तो हो जाएगा यस। ठीक है, और ई में देखते हैं, डज a sheep lay egg। डज a sheep lay eggs। क्या एक भेड़ जो है वो अंडे देती है क्या, इसका जवाब नहीं। भेड़ जो है अंडे नहीं देती है, भेड़ बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बी खत्म हो गया। और हम लोग ब्रेन ड्रेन का भी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, उसको लोग देखते हैं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन है ना, उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट ब्रेन ड्रिल क्वेश्चन। ब्रेन ड्रिल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर है, वेयर डज द मदर कंगारू कीप हर बेबीज। माँ कंगारू जो है अपने बच्चे को कहाँ रखती है। क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डज अ मदर
मदर कंगारू गिव हर बेबी। इसका आंसर हो जाएगा पाउच, POUCH। मदर कंगारू के पेट के पास निचले हिस्से में एक पाउच बना होता है, ठीक है ना। उस पाउच में अपने बच्चे को वो रखती है ताकि वो सुरक्षित रह सके, है ना, और स्वस्थ रह सके। तो आप क्वेश्चन हमारा वेयर डज ए मदर कंगारू कीप हर बेबी, तो हो जाएगा पाउच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। दूसरा में हमारा क्या है कि फाइंड आउट हाउ बिग, फाइंड आउट हाउ बिग is a kangaroo baby when it is born। क्वेश्चन हमारा है कि जब फाइंड आउट करना है कि हाउ बिग कंगारू, है ना, जब कंगारू के बच्चे का जन्म होता है तो कंगारू का जो साइज है ना, वो कितना बड़ा होता है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 इंच। तो फिगर में हम लिखेंगे 2.5 इंच, यही इसका साइज होता है, ठीक है। जब कंगारू के बच्चे का जन्म होता है तो इतना साइज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग 2.5 सॉरी इंच कह रहे हैं, उसको 2.5 सेंटीमीटर, तो लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और उसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ताकि जो है हमारा जब भी क्लास ओपन होगा, जब ऑफलाइन क्लास चलेगा, हमारी क्लासेस क्लासेस चलेंगी, तो मैं इसको पूछूंगा और आप उसको अच्छे से याद करके हमें सुनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इस सेशन के लिए इतना ही रह देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, चैप्टर 8 पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।